आपने कुछ पैसा सेव कर लिया है और आपने एमआरएफ के बारे में सुना है या फिर कुछ मल्टीबैगर्स के बारे में सुना है जिसने 2000% रिटर्न्स दे दिए, या फिर 10,000 जो 4 लाख बन गए 10 सालों में। पर आप अगर इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में नए हो तो ये पूरी इकोसिस्टम आपको बिट कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग लग सकती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है, और उससे भी ज़्यादा ये एंग्जाइटी भी होती है कि अपना हार्ड अर्न मनी भी लूज कर जाए हम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और वी विल मास्टर द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। हाय गाइस, दिस इज मी फाइनेंस बाय स्वैग, और फाइनेंस सीखेंगे तो स्वैग से। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये पॉइंट्स और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ये वाले पॉइंट्स। बट इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, उससे पहले सीखते हैं व्हाट विल हैपन विथ योर मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मनी लूजेज इट्स वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपका पैसा आज जितना है उतना कल नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ये होता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन एक रेट है जिससे पैसा वैल्यू लूज करता है। इन्फ्लेशन इंडिया में अराउंड 6 to 7% है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, एवरेज बोल रहा हूँ, यानी कि आपका पैसा 6% एवरी ईयर लूज कर रहा है। अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। स्टारबक्स इंडिया में आया था अक्टूबर 2012 में। उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉफी लॉन्च की थी 80 रुपए में। आज अगर स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो अराउंड 250 रुपीज लगे जाते हैं। लास्ट 11 ईयर्स में 80 रुपए की कॉफी 250 रुपीज हो गई है। दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन ओनली। यही 250 रुपीज की कॉफी 2033 में 250 नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती जाएगी। आपने अगर अपना पैसा पिगी बैंक या फिर कबर्ड में सेव कर रखा है तो वो पैसा लूज कर रहा है अपनी वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। दिस ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम अपना पैसा लूज करने से कैसे बचाएं। इट्स वेरी सिंपल, बीट द इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन अगर 6% है तो हमारा एसेट जो जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे एटलीस्ट 6% तो देनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा अगर वो 10% देगा तो वो 4% से अपना पैसा ग्रो कर रहा है। आप बोल रहे होगे ये इन्फ्लेशन बीट कैसे करे भाई? इसे कहते हैं बाय इन्वेस्टिंग करेक्टली। नाउ इन्वेस्टिंग के लिए ह्यूज कैपिटल लग सकता है, जैसे आप शॉप बाय कर रहे हो और आप रेंटल इनकम कमा रहे हो और वो रेंटल इनकम इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। पर हमारे पास उससे भी आसान और सस्ता तरीका है। इट्स कॉल्ड बाइंग शेयर्स एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। चलो अंडरस्टैंड करते हैं ये स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। बट फर्स्ट उससे पहले देखेंगे एक शेयर क्या होता है। स्टॉक और अ शेयर और इक्विटी इज लाइक ओनिंग अ स्मॉल पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्लाइस ऑफ पिज्जा ले रहे हो तो आप एक पूरे पिज्जा से एक स्लाइस आप खाने के लिए ले रहे हो। वैसे ही आप जब एक शेयर परचेस करते हो तब आप एक स्मॉल ओनरशिप ले रहे हो कंपनी की। कंपनी को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी एक ओनरशिप सेल कर देती है। वो सेलिंग होती है शेयर्स के द्वारा। नाउ जब एक इन्वेस्टर वो एक शेयर परचेस कर लेता है तो वो एक स्मॉल ओनर बन जाता है कंपनी का। कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाती है तो वो शेयर होल्डर उस प्रॉफिट्स का एक हिस्सा ले सकता है। ये जो शेयर्स होते हैं उसकी प्राइसेस हमेशा चेंज होती रहती है। स्टॉक मार्केट में वो फ्लक्चुएट होते हैं, पर ये फ्लक्चुएशंस होता क्यों है? वो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कंपनी परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मार्केट कंडीशंस, और भी कई फैक्टर्स होते हैं पर मेनली ये 2 फैक्टर्स होते हैं। ये शेयर्स ट्रेड होते कहाँ है? शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहां शेयर्स ऑफ सच लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। एक स्टॉक मार्केट एक वेजिटेबल या फिर सब्जी मंडी की तरह ही होता है, जहां वेजिटेबल्स परचेस सेल होते हैं, यहाँ शेयर्स परचेस होते हैं स्टॉक मार्केट में। इट्स दैट सिंपल। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जो मेन है, यानी कि प्रोमिनेंट है। एक है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में फर्क क्या है? स्टॉक मार्केट एक पूरी इकोसिस्टम है और स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स ट्रेड होते हैं। Now let's understand how to buy and sell shares in stock market. To start with, we have to open our trading and demat account. ये दोनों अकाउंट्स हम बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस में खोल सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक सेविंग अकाउंट में लगता है, जहां आपका बाइंग और सेलिंग का जो सेटल्ड अमाउंट है वो जमा हो सकता है। जब आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आप उस ट्रेडिंग पोर्टल में जाके शेयर्स बाय और सेल कर सकोगे। जब आप शेयर्स सेल करोगे तब आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स डेबिट हो जाएंगे
और जब आप शेयर्स बाय करते हैं तब आपके डीमैट अकाउंट पे ही वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस में शेयर सर्टिफिकेट्स जो फिजिकली एक्सचेंज होते थे पुराने टाइम में वो चला गया है, और शेयर ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा ट्रेडिंग और अकाउंटिंग ईजी हो गया है। सो दिस इज द वे हाउ वी बाय एंड सेल शेयर्स इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सो लास्ट पॉइंट है, हम स्टॉक एक्सचेंज से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने कमाया है 55% इन लास्ट 5 इयर्स। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कमाया है 69%, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाया है 107% इन लास्ट 5 इयर्स। नाउ ये रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं ईच एंड एवरी स्टॉक में। ड्यूरिंग द पास्ट निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, उन्होंने कमाया है ऑलमोस्ट 12% CAGR, यानी कि आपने अगर 10,000 20 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे तो आज वो 1,20,000 से ज़्यादा है, यानी कि 12% हमें मिल रहा है ईच ईयर। आपका भी पैसा 12% से बढ़ रहा है हर साल। सो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कितना कमाओगे वो हर स्टॉक पे डिपेंड करता है, और वो स्टॉक के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कोविड टाइम्स में हमने देखा है हर स्टॉक 50-60% फॉल कर गया था, पर उसके बाद राइज भी हमने देखा है, जहां 50-60% छोड़ो 100% भी इंक्रीज हुए हैं स्टॉक्स। सो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको राइट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स होने चाहिए, यानी कि आप जो शेयर्स सिलेक्ट कर रहे हो वो परफेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए और टेक्निकली स्ट्रांग भी होने चाहिए। सो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको वो शेयर्स परचेज कर लेने चाहिए। वो शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने चाहिए, तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। सो जब निफ्टी 50 20 सालों में 12% से ग्रो करा है, तो वो भी कंपनीज 12% से या फिर उससे ज़्यादा भी ग्रो करी होगी, जैसे हमने एमआरएफ देखा। सो एमआरएफ के शेयर्स में आपने 20 साल पहले 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो ऑलमोस्ट 85 लाख्स हो गए हैं। तो 20 सालों में ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। सो whenever you find an opportunity to buy any shares which have उसका शेयर प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो वो बाय कर ले और होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए। सो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं, बाय एंड सेल होते हैं, और जब शेयर्स की वैल्यू अप्रिसिएट होती है तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो अगले सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर सिलेक्ट कैसे करें, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें रिस्क क्या होती है और वो रिस्क रिड्यूस कैसे करें, और आर स्टॉक्स बेटर देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फाइनेंस बाय स्वैग।